एल्कोहलों के विरचन की जो पूर्व में डिस्कस की गई 3 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन पर आधारित ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो अगर भाई आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो 100% आप इनको आसानी से सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले पेज नंबर 347 पर एग्जाम्पल नंबर 11.2 के रूप में आप एनसीईआरटी की बुक्स में इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये 3 अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं। इन 3 अभिक्रियाओं के जो भी यथासंभव उत्पाद हो सकते हैं वो हमें बनाने हैं। ठीक, अपनी मेमोरी के आधार पर उन चीजों को हमें प्रैक्टिस में लाना है और जो उत्पाद हमें प्राप्त होंगे उनके आईयूपीएसी नेम क्या है ये भी हमें लिखने होंगे। चलिए पहली समीकरण पर आते हैं। पहली समीकरण है ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकी अपचयन। ठीक, तो ये समीकरण हमने मूल समीकरण के रूप में किस प्रकार से पढ़ी है सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, तब मैं इसको आगे लेकर के बढ़ूंगा। मैंने कल या परसों वाली वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कोई भी एल्डिहाइड, राइट, सपोज हमने RCHO लिया, अगर हम उसका किसी सूक्ष्म धातु, चाहे वो निकेल हो सकती है या पैलेडियम हो सकती है, उसका अपचयन करते हैं। अपचयन का मतलब आप समझते हैं कि हाइड्रोजन को उसके अंदर प्रवेश कराना, इंसर्ट कराना, वो अपचयन कहलाता है। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? R, ये दोनों भी इसके अंदर जोड़ दीजिएगा, एक H यहां जुड़ेगी तो CH2, एक H O में जुड़ेगी तो OH, तो यौगिक हमें प्राप्त हो जाएगा RCH2OH। तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड समूह का परिवर्तन एल्कोहलिक समूह के रूप में हो गया। अब ये एक सामान्य समीकरण है, इसी समीकरण पर आधारित ये एग्जांपल है, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूटेनॉल, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन आपने रखे। और ब्यूटेनॉल मैं लिख लेता हूं पहले इसको, ब्यूटेन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड और Al यानी एल्डिहाइड समूह पहले कार्बन पर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह बना दिया। ठीक है, अब मेरा काम रहता है इनकी संयोजकताओं को सेटिस्फाइड करना। तो कार्बन की 4 संयोजकताओं के लिए 1 2 बची शेष 2 संयोजकता हो गई 4। इसी प्रकार से यहां भी 4 और यहां 3 लिख दूं तो यहां भी 4। तो ये मुझे क्या हो गया, ब्यूटेनॉल प्राप्त हो गया। अब मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं, तो मैं इस वाले पोर्शन को, जितने पोर्शन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या बॉक्स के अंदर ले रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, R, देख लीजिएगा, और ये क्या है, CHO। अब हुआ क्या है कि यहां देखेंगे ध्यान से, CHO का परिवर्तन CH2OH में हुआ, तो आपको भी यही काम करना है। R जो का त्यों रहा, आप इसकी पैलेडियम के साथ में इसका अपचयन अगर करा देते हैं तो R तो एज इट इज है, यानी CH3 CH2 CH2 और CHO ग्रुप CH2OH में परिवर्तित हो गया, तो बन गया, हो गया यौगिक प्राप्त। आपको अगर आपको ये वाली मूल समीकरण ध्यान है तो उसके कितने भी एग्जांपल आपको दिए गए हो आसानी से आप कर सकते हैं। आईयूपीएसी नाम की बात आती है, 1 2 3 4, तो ब्यूट 4 कार्बन, N सिंगल बॉन्ड और पहले कार्बन पर ऑल, तो ब्यूटेनॉल, या आप इसे क्या कह सकते हो, पता है मन संख्या को एक्सप्लेन नहीं करते, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ब्यूटेनॉल के नाम से भी लिख सकता हूं। तो मूल समीकरण आपको तैयार है तो आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। इसे आइएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन। तो अम्ल एल्कीनों का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन हम पढ़ चुके हैं पीछे। जब आप पेपर पलट करके देखेंगे तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखी हुई दिखाई देगी। एल्कीन का ही एक एग्जांपल ले लिया, प्रोपीन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, हमने कहा प्रोप और उसने कहा इन, यानी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड की उपस्थिति, तो हो गया प्रोपीन। संयोजकता को संतुष्ट कर दीजिएगा, 2 ये CH2, 3 हो गई, एक CH और यहां CH3, तो ये एक असममित एल्कीन हमें प्राप्त हो गई। अब असममित एल्कीन की मुझे H2O के साथ में अभिक्रिया करानी है।
असममित एल्कीन का जल योजन जो होता है, आपको थोड़ा सा अगर मैं ध्यान हो तो मैंने बताया था वो मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित होता है ना। तो इसको सॉल्व जो करेंगे वो करेंगे मार्कोनिकॉफ के नियम से। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो इसलिए ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस पर जाएगा। तो यौगिक क्या प्राप्त हुआ, CH3 CH और OH इस पे जाएगा, OH और CH3। तो ये यौगिक हमें प्राप्त हो गया। तो हाइड्रोजन तो गया डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से अधिक है, और दूसरे कार्बन पर OH समूह चला गया। तो यौगिक हमें ये प्राप्त हुआ। इसका IUPAC में नेम 1 2 3। अब यहाँ प्रॉप 3 कार्बन होने के कारण सिंगल बॉन्ड N और दूसरे पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी दूसरे पर ON, या आप इसे 2 प्रोपेनॉल के नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का एग्जाम्पल था, वेरी सिंपल। तीसरा एग्जाम्पल आता है प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, है ना। ये कौन सी है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक वाली है, जिसमें हम कार्बोनिल समूह की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराते थे। तो यहां प्रोपेनॉन का एग्जाम्पल लिया तो नॉन यानी C डबल बॉन्ड O, राइट, और प्रोपेनॉन ये लीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं CH3, ठीक है, CO CH3। ये कौन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसको क्या कहा गया, प्रोपेन। और दूसरे कार्बन पर ऑन है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक, अब इसको जरा स्ट्रक्चर के रूप में ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक वाली फॉर्म में ले आता हूं। तो C डबल बॉन्ड O, राइट, एक CH3 और दूसरा CH3। तो ये दोनों सेम है, आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों सेम है। बस स्ट्रक्चर को मैंने अपने सुविधा के लिए आसान कर दिया। इसकी अभिक्रिया करानी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख लेता हूं मैं जरा, प्लस CH3 यानी मैथिल, मैग्नीशियम यानी Mg, ब्रोमाइड यानी Br। ये कौन है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, और ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह कहां पर जाकर के जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर, और एक योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त होता है। क्या है योगात्मक उत्पाद, CH3 C CH3, ये इधर जुड़ गया आकर के CH3 और O Mg Br, ये हमें मिला, जिसका हम जल अपघटन कराएंगे HOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां से ये बॉन्ड क्रैक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन परमाणु यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। मैं उत्पाद को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो यौगिक क्या बना, CH3 C CH3 CH3 OH और प्लस Mg OH Br। अब इसके IUPAC नेम की बात आती है तो 1 2 और 3 कार्बन है ना। तो 3 कार्बन की श्रृंखला को आप क्या कहते हो, प्रोप, सिंगल बॉन्ड ए, क्लियर। तो प्रोपेन तो 3 कार्बन के कारण दूसरे पर ओल और दूसरे पर ही साइड चेन के रूप में मैथिल, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC में नेम आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये अपचयन की क्रिया पर आधारित था, ये वाला असममित एल्कीनों का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन था जो मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित था, और ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों से अल्कोहल के निर्माण की विधि पर आधारित था। तो मूल समीकरण चूंकि हमें ध्यान दी तो इनको समझना हमारे लिए आसान था। आज के लिए इतना ही, जय।